सीखे तारों और ग्रहों की भाषा। प्रोफेसर RC शर्मा ऑफ डिजायर इंस्टीट्यूट जालंधर में पहली बार लाए हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा क्लासेस। 6 months courses in Jyotish, Vastu and Palmistry, expert level courses for prediction, gemstone, Kal Sarpyug, Grah Shanti Path and much more in astrology. Classes at Sunday also. अब आप भी बनिए एस्ट्रोलॉजी के माहिर। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर RC शर्मा के साथ मॉडल टाउन नियर माता रानी चौक जालंधर। कॉल करें 9888222326। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ज्योतिष ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਕਾਲ 9888 22326। मैं डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष दिवाकर के कोर्स का सिस्टम एपिसोड है दिशा सिस्टम। हमारा दिशा सिस्टम का भी रोल हमारी प्रेडिक्शन में बहुत बड़ा होता है। हम लगन कुंडली और भाग्य कुंडली से एनालिसिस करके 40% प्रेडिक्शन लेते हैं, 30% प्रेडिक्शन हम दिशा सिस्टम से लेते हैं और 30% प्रेडिक्शन हम गोचर से लेते हैं। इस तरह हम तीनों को मिक्स करके 100% प्रेडिक्शन हमारी बनती है। अब दिशा सिस्टम हमारा रोल कैसे करता है? जैसे केंद्र और त्रिकोण की दिशा लगे तो जातक तरक्की करता है, इसी तरह 6, 8, 12 घर नेगेटिव घरों की दिशा लगे तो जातक को प्रॉब्लम आती है। मार्केश वाले घरों की दिशा लगे तो दुनियादारी के ये अच्छे रिजल्ट देते हैं लेकिन हेल्थ को ख़राब करने का कारण बनते हैं। अब इसे कैसे देखना है कि कब हेल्थ ख़राब होगी या दुनियादारी के अच्छे रिजल्ट लेंगे? जब गोचर के ग्रह बेनिफिशियल प्लैनेट इन ग्रहों पे दृष्टि मारते हैं तो जातक के साल धन और वृद्धि वगैरह होती है, पार्टनरशिप मिलती है। जब नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट इन घरों पे दृष्टि मारते हैं तो जातक की हेल्थ को प्रॉब्लम देने का कारण बनती है। इस तरह हमारा दिशा सिस्टम का रोल बहुत बड़ा प्रेडिक्शन में होता है, जिससे हम 30% प्रेडिक्शन लेनी होती है। ये कैसे वर्क करती है? बड़ी आराम से जातक इसको एनालिसिस कर सकता है और प्रेडिक्शन भी कर सकता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है राहु में शुक्र या शुक्र में राहु की दिशा जब भी जातक को लगती है तो उस जातक को जिंदगी में झूठा या सच्चा कलंक लगता है। यदि मैरिड होगा तो उसकी वाइफ से लगा, वाइफ होगी तो जेंट से लगेगा, अपोजिट सेक्स की तरफ से उसको झूठा या सच्चा एलिगेशन लगता है जब भी राहु में शुक्र, शुक्र में राहु आता है। इसी तरह गुरु में शुक्र और शुक्र में गुरु जब आता है, ये एक गुरु है देवताओं का गुरु है, शुक्र जो राक्षसों का गुरु है। जब दोनों की दिशा कुंडली में लग जाती है, गुरु में शुक्र, शुक्र में गुरु, तो जातक खींच जाता है। ये पैसे की तरफ से अनबैलेंस हो जाता है। जातक पैसा रखता किसी काम के लिए है और जाता कहीं और है। इसी तरह सूरज में राहु और राहु में सूरज, केतु में चंद्र या चंद्र में केतु जब आता है तो ये ग्रहण की स्थिति के कारण जातक को अच्छे फल नहीं मिलते। जैसे सूरज को ग्रहण राहु लाता है, चंद्र को ग्रहण केतु लगता है। ग्रहण की स्थिति होने से जातक को ग्रहण लगने की वजह से ही जातक को नेगेटिविटी आ जाती है। इसके आगे चंद्र में शनि और शनि में चंद्र की जब भी दिशा आती है तो ये भी पहले मेरा चैप्टर 60 सती का बड़ा आया है, उसमें भी शनि 60 सती की एक्टिवेशन होने से जातक को शुभ फल नहीं मिलते। इसी तरह 2-7 घरों की दिशा में हेल्थ प्रॉब्लम आती है। 9वें घर की दिशा भाग्य स्थान की होने से जातक का भाग्य उदय होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिशा सिस्टम में होती है जब महादिशा और अंतर दिशा एक ही घर में इकट्ठे हो जाएं। जैसे मान लो किसी गुरु की दिशा है और चंद्र का अंतर है, जब गुरु और चंद्र उसके एक ही घर में इकट्ठे पड़ेंगे तो उसे उस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से कुंडली को हैंड ब्रेक लग जाती है। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं, हैंड ब्रेक ला के चलाएंगे तो इंजन बैठेगा, उसी तरह का इफेक्ट जब महादिशा और अंतर दिशा एक ही घर में आ जाते हैं तो वो इफेक्ट देने से ये प्रॉब्लम देने लग जाती है। दिशा सिस्टम में जैसे मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इसी तरह हमारी गोचर कुंडली का भी रोल होता है, जो मैंने शनि 60 सती काल सर्वयोग में इसका डिटेल में वर्णन किया है। जब भी हमारा कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो कई ग्रह हमारे अगली राशि का इफेक्ट पहले देने लग जाते हैं। कई बार तो दोनों घरों के जहाँ बैठा होता है अगली राशि का पाँव होने से 3-3 दिशाओं दृष्टियाँ होने से 6-6 घर इससे भी खराब हो जाते हैं। सो शनि का जहाँ रोल होता है वो 2.5 साल एक राशि में बैठने से स्लोनेस देता है। शनि जब राशि परिवर्तन करता है उससे 6 महीने पहले आगे वाली राशि का इफेक्ट देने लग जाता है। इसी तरह राहु और केतु जो होते हैं
उस राशि का इफेक्ट 3 महीने पहले देने लग जाते हैं। इसी तरह गुरु जो होता है अगली राशि का इफेक्ट 2 महीने पहले देने लग जाता है। इस तरह बाकी जो छोटे प्लैनेट है जैसे सूरज, बुध और शुक्र जो महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, इनका इफेक्ट 7 या 8 दिन में आने लगता है। सबसे कम जो हमारा तेज चंद्रमा चलता है जो अगली राशि का इफेक्ट सिर्फ 1.25 घंटा पहले देता है। इस तरह सभी के सभी ग्रह हमारे गोचर में जब ट्रांजिट करते हैं तो अगली राशियों का इफेक्ट देने से ये नेगेटिविटी देते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो सभी ग्रहों को एनालिसिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में देखने में आया है जो महीने वाले या 45 दिन वाले जो ग्रह होते हैं, कई बार जहाँ तक हमारे पास आता है 10-20 दिन तो निकले होते हैं, 10-20 दिन वो उपाय करने में लग जाते हैं तो ग्रह अगली राशि में चले जाता है। इससे छोटे प्लैनेट का अफेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें गोचर के जो स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि, राहु और केतु और गुरु, इनको ही गोचर में ब्रीकी से एनालिसिस करना चाहिए। सबसे बड़ा रोल शनि का होता है, उसके बाद राहु केतु का होता है, और गुरु का रोल क्या होता है, राहु केतु शनि द्वारा दी गई नेगेटिविटी को ये 50% रिड्यूस करता है। इस तरह हमारा ये गोचर काम करता है। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के डॉक्टर RC शर्मा जालंधर, फिरोजपुर और लुधियाना में अपनी एक्सपर्ट और एक्यूरेट एडवाइस से आपकी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल एजुकेशन भी प्राप्त करें। हस्तरेखा एनालिसिस, अंक ज्योतिष, लाल किताब, जन्म पत्री एनालिसिस, वास्तु बिना तोड़फोड़, टैरो कार्ड और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माहिर। कालसर्प दोष, शनि साढ़सती और कुंडली के किसी भी दोष के लिए नगों को शुद्ध कराकर धारण करवाया जाता है, जिससे आपकी दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस 1L शंकर गार्डन, मॉडल टाउन, जालंधर। फोन नंबर 9888222326 9780050013।